हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरविंदर कौर। फ्रेंड्स, ये कहानी ऐसे किसान की है जिसने ऐसे समाज में जन्म लिया जिसमें समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब दलित पर भीषण शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की घृणा तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की कि वे संविधान के निर्माता बन गए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के बहू गांव पिता रामजी सकपाल माता भीमाबाई के घर हुआ। वह उनकी 14वीं संतान थी। उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में नौजवानी में एक सैनिक थे। परिवार बाहर जाति से था। लोग उनको नीचे दबके का मानते थे और छुआछूत की नज़रों से देखते थे। उनकी माता की मृत्यु छोटी ही उम्र में हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर के पास कुछ बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चों को स्कूल में जाता देखकर उन्होंने अपने पिताजी से जिद की वह भी स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन छुआछूत के कारण उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। उनके पिताजी ने एक वरिष्ठ अधिकारी से उनके स्कूल जाने की विनती की और स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। वहाँ पर भी उनको छुआछूत की नज़रों से ही देखते थे और क्लास से बाहर रखते थे। पानी पीने तक की उनको मनाही थी और बच्चे भी उनको छुआछूत की नज़रों से ही देखते थे। उनका पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही दे देते थे, लेकिन छुआछूत के कारण उन्हें आगे नहीं बढ़ पाए और उनका छुआछूत के मन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही स्वाभिमानी लड़के थे और जो अपने परिवार की आर्थिक हालत को सुधार करना चाहते थे। उनके पिताजी की मुंबई में आकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान हासिल किया। अपने पिताजी के साथ बहुत सी और पुस्तकों का भी ज्ञान हासिल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ भी जाते थे, लेकिन छुआछूत के कारण हमेशा ही पीछे रह जाते थे। उसके बाद उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ली, जिस पर एक टीचर का बहुत ही प्रभाव पड़ा। उनके टीचर ने उनके बहुत प्रभाव के कारण, इंटेलिजेंट के कारण उन्हें अमेरिका भेज दिया। उनके साथ और भी बच्चे गए। उसके बाद वह भारत में बड़ौदा के एक मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे, लेकिन छुआछूत ने उनका फिर भी पीछा ना छोड़ा। छुआछूत ने कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर वह लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने पीएचडी, एमएससी, डीसी की डिग्री प्राप्त की और वकालत करने लगे। वकालत में उन्होंने दलित गरीबों के प्रति हो रही शोषण पर अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनकी इस आवाज़ को दबा दिया। फिर भी वह अपनी पुस्तकों में अनेकों दलित और समाज में हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक फिलोसोफर, राइटर और लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दलितों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि भारत में संविधान को भी बदल डाला और आगे बढ़ने का काम किया। कुछ ही मिनटों में मैं उनकी पूरी जानकारी जीवन के बारे नहीं बता सकती, लेकिन जिनकी पॉसिबल हो सकी मैं उनके बारे उनकी जानकारी दी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें।